आज के मंत्र में बताया है ईश्वर को संबोधन करके कह रहे हैं, हे महाराजा धीराज परमेश्वर। सब राजाओं के राजा, सबसे बड़े महाराज ईश्वर को इस प्रकार से संबोधन किया है और फिर प्रार्थना की है, न हमें ऋजु नीति नयतु। ऋजु का अर्थ होता है सरल और नीति का अर्थ होता है काम करने की पद्धति। तो हे ईश्वर, आप हमें काम करने की पद्धति नयतु प्राप्त करावें, सरल रीति प्राप्त करावें। ऋजु नीति, सरल नीति का मतलब है सीधी सच्ची, जो ईमानदारी से काम किया जाता है, वैसी नीति हमको प्राप्त करावें। ईश्वर स्वयं भी ऋजु नीति का ही उपयोग करता है, सच्ची नीति का उपयोग करता है, झूठी रीति का उपयोग नहीं करता, छल कपट नहीं करता, अन्याय नहीं करता, कभी भी वो पक्षपात नहीं करता। जो अपराधी है उसी को दंड देता है, निर्दोष को ईश्वर दंड नहीं देता। तो ऐसी सरल नीति जिसका उपयोग ईश्वर करता है, ऐसी ही नीति हमारी भी हो। जो सज्जन है उसकी रक्षा करें और जो दुष्ट है उससे बचकर रहें। और यदि हम राजा हैं तो फिर हमको अधिकार भी है दंड देने का, तो अधिकारी होने पर उसको दंड भी दें। जैसे ईश्वर सब दुनिया का राजा है तो उसका अधिकार है दंड देने का। तो ईश्वर जैसे न्यायपूर्वक सबको राजा होने के कारण से दंड देता है, ऐसे ही यदि हम राजा हैं कहीं किसी क्षेत्र में, तो हम भी उन अपराधियों को दंडित करें, उसी नीति से करें जिस नीति से ईश्वर दंडित करता है। अन्याय नहीं करें, किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। तो हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हमको चक्रवर्ती राजाओं की नीति प्राप्त करावें। तो हम भी चक्रवर्ती राजा बने और उसी नीति से न्याय करें जिस नीति से आप करते हैं। दूसरी बात, वरुण, आप सर्वोत्कृष्ट होने से वरुण हो। तो वर का अर्थ होता है श्रेष्ठ, ईश्वर सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमको भी वर राज्य, वर विद्या, वर नीति दो। हमको भी श्रेष्ठ राज्य दीजिए और श्रेष्ठ विद्या दीजिए और श्रेष्ठ नीति दीजिए। हम भी अच्छी तरह से न्यायपूर्वक शासन चलाएं, सब प्रजा का सुख देखें, सब प्रजा को सुख देवें। ऐसी नीति और ऐसी विद्या आप हमें दीजिए। हमारा राज्य भी उत्तम हो, हमारे राज्य में सब लोग प्रजा सुखपूर्वक रहे, ऐसी प्रार्थना हम इस मंत्र में कर रहे हैं। फिर कहा मित्र, हे ईश्वर, आप सबके मित्र हैं। मित्र का अर्थ है जो हमारी सहायता करता है, जो हमारी रक्षा करता है, आपत्ति काल में सहयोग करता है, हमें बुराइयों से बचाता है, सही मार्ग पर ले जाता है, उसको मित्र कहते हैं। तो ईश्वर के लिए कहा कि आप मित्र हो, आप सबके मित्र हो, आप सबकी सहायता करते हो, सबकी रक्षा करते हो, सबकी मदद करते हो, सबको बुराइयों से बचाते हो, सबको अच्छे रास्ते पर ले जाते हो। हमें भी आप सबका मित्र बनाएं, हम भी सबके मित्र बने।
जैसे गुण आप में है मित्रता वाले, ऐसे हमारे अंदर भी हों। हम भी लोगों को अच्छे रास्ते पर ले जाएं, बुराइयों से बचाएं, आपत्ति काल में दूसरों की सहायता करें। इस प्रकार से इन गुणों से युक्त आप हमको न्यायाधीश कीजिए। फिर कहा विद्वान, हे ईश्वर आप सर्वोत्कृष्ट विद्वान हो, हमको भी सत्य विद्या से युक्त सुनीति देकर साम्राज्याधिकारी सद्य कीजिए। तो ईश्वर सबसे बड़ा विद्वान है, ये भी सिद्ध बात है, सभी लोग जानते हैं, उससे बड़ा कोई विद्वान नहीं है। तो हम यहाँ विद्या की प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं कि आप जैसे सर्वोत्कृष्ट विद्वान हैं, ऐसे ही आप हमें भी विद्वान बनाइए, सच्ची विद्या से युक्त कीजिए और हमें भी इस संसार में साम्राज्याधिकारी सद्य कीजिए, शीघ्र बनाइए, जिससे कि संसार में हम धर्म न्याय की स्थापना कर सकें। फिर कहा अर्यमा, यमराज प्रिय अप्रिय को छोड़ के न्याय में वर्तमान हो, सब संसार के जीवों के पाप और पुण्यों की यथायोग्य व्यवस्था करने वाले हो, सो हमको भी आप तादृश करें। तो ईश्वर के बहुत सारे नाम हैं, उसमें एक अर्यमा नाम भी है कि आप अर्यमा हैं, न्यायकारी हैं। और एक यमराज शब्द प्रचलित है, तो वो भी यहाँ लिख दिया, आप यमराज हो, न्याय करने वाले हो। और लोगों ने तो पुराणों के आधार पर उल्टी सीधी कल्पनाएं कर रखी हैं यमराज वाली, वैसी तो नहीं है यमराज ईश्वर, जैसा लोगों ने कल्पना कर रखी है। तो आप पक्षपात छोड़कर, प्रिय अप्रिय मतलब कहीं राग द्वेष को छोड़कर ठीक ठीक न्याय करते हैं सबके साथ। तो ऐसा ही गुण आप हमें भी दीजिए, हमको भी वैसा ही बनाएं, हम भी पक्षपात रहित न्याय करने वाले हों, जिससे देवैः सजोषा, आपकी कृपा से और विद्वानों से तथा दिव्य गुणों के साथ युक्त होकर, प्रीति युक्त होकर आप में हम रमण करें, आपका सेवन करने वाले हों। तो देवैः सजोषा, विद्वानों के साथ मिलकर अथवा दिव्य गुणों से युक्त होकर हम आपके साथ रमण करें, आपकी उपासना करें, आपके साथ मिलकर आनंद बनाएं, आपके गुणों को धारण करें, ऐसी आप हमें योग्यता प्रदान करें। हे कृपा सिंधो भगवान, हम पर सहाय करो, जिससे सुनीति युक्त होकर हमारा स्वराज्य अत्यंत बढ़े। तो सारे मंत्र में सार यही है कि ईश्वर में जो जो गुण हैं, अच्छे अच्छे गुण हैं, न्याय आदि, और सच्चाई से, ईमानदारी से सबकी रक्षा करना, सबके साथ पक्षपात रहित व्यवहार करना, इन गुणों को हम भी धारण करें, हम भी चक्रवर्ती राजा बने। हम भी का मतलब जिसकी रुचि हो, हाँ, सारे नहीं बन सकते और सारे बनेंगे भी नहीं। जिसकी राजा बनने की रुचि हो वो राजा बने, जिसकी ब्राह्मण बनने की रुचि हो वो ब्राह्मण बने, जिसकी वैश्य बनने में रुचि हो वो वैश्य बने। जैसी जिसकी योग्यता हो, रुचि हो, बुद्धि हो, विद्या हो, संस्कार हो, उस प्रकार से वो अपनी अपनी योग्यता अनुसार काम करें। यहाँ इस मंत्र में राजा वाले भाव हैं, तो जो राजा बनना चाहता है वो इस तरह से प्रार्थना करेगा कि मैं राजा बनूं और वैसे ही काम करूं जैसे आप करते हैं, न्यायपूर्वक। तो ये बातें आज के मंत्र में मुख्य रूप से बताई गई।